हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी सीसा 2025 के लिए अभी एवरेज चल रहा है। एवरेज में ऑलरेडी 2 क्लास मैं करा चुका हूँ। आज तीसरा क्लास, यानी कुछ और क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी लेवल का है उसको प्रैक्टिस करते हैं। कंसेप्ट वगैरह, बेसिक्स वगैरह सारे 2 क्लास में मैं करा चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यह एवरेज का पार्ट 3 है। चलिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, है ना। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। यानी 24 लड़के हैं और उनका एक टीचर है। इनका एवरेज क्या है? 15 ईयर्स है। वेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज डिक्रीज्ड बाई 1 ईयर। अगर टीचर का जो एज है एक्सक्लूड करते तो 1 साल के लिए डिक्रीज हो जाता है। तो एज ऑफ टीचर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 24 बॉयज है और उनका एक टीचर मान लेते हैं, टीचर है। इनका क्या है, एवरेज क्या है? 15 ईयर्स है, यही बोला ना, है ना। तो इनका टोटल एज क्या हो जाएगा? 24 और एक 25, यानी 25 इंटू 15। ये सारे चीज़ बेसिक में बता चुका हूँ लास्ट का 2 क्लास। तो कितना हो जाएगा यार? 15 50 15 5 75, 15 2 30, यानी 357 ईयर्स, यही होगा। क्लियर। अब देखिए, वेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, अगर टीचर का एज एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज जो है एक ईयर डिक्रीज कर जाता है। यानी अगर अगर यानी यह क्या है, 24 बॉयज है, एक टीचर को हटा देते हैं तो एवरेज क्या हो जाता है? 14 ईयर हो जाता है, यही बोला ना, 1 साल डिक्रीज हो जाता है, है ना। यानी अगर टीचर को हटाने के बाद टोटल क्या हो जाता है? 24 इंटू 14, 14 4 जा 68, 14 2 जा यानी 336, ठीक, 336, 50 14 4 जा 56, ठीक। अब केवल बॉयज है और यहाँ एक टीचर है, तो टीचर का अब क्या एज होगा? यहाँ पे देखिए, अगर टीचर के साथ था कितना? 375, टीचर को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? 336। अब इसको अगर घटाएंगे तो 5 6 9 और 39 ईयर्स होगा, है ना, यही होगा ना, 39 ईयर्स। तो यही क्या पूछ रहा है? टीचर का एज ही पूछ रहा है ना, तो ये होगा 39 ईयर। अब इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, मैंने यूपीएससी है तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी लगाना चाहिए, है ना। तो शॉर्टकट से कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक टीचर हटा, यानी क्या है? 15 इसका एवरेज है। अगर टीचर एक हटे हैं तो एक एक हटे हैं तो उसका पूरा 24 लेके जाएंगे, है ना। तो एक इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। लेकिन हम सजेस्ट देंगे इसी से, या जो क्या है, या एक स्टैंडर्ड मेथड है, इसी से आप सॉल्व कीजिए। क्लियर? आया बात समझ में? चलिए, द एवरेज ऑफ 30 numbers is 20. Wow. If two numbers, namely 38 or 30, are discarded, then the average of the remaining number है ना। यानी दो एवरेज 30 नंबर है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे आप एवरेज लिख दीजिए और यहाँ पे टोटल लिख दीजिए। देखिए 30 नंबर है जिनका एवरेज क्या है? 20 है, तो टोटल क्या हो जाएंगे? 30 इंटू 20, 600, यही होंगे ना। अब क्या कर रहा? इफ टू नंबर नेमली 38 एंड 30 आर डिस्कार्टेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, है ना। यानी क्या हो जाएगा? इसमें से क्या बोल रहे हैं? 600 आया आपको, तो 600 में से 2 नंबर है, एक 30 है, एक 38 है और एक 30 है। अगर इस दोनों को घटा दे आप, यानी तो ये हो जाएगा क्या? 600 और -68, है ना, तो ये हो जाएगा 532, यही होगा ना। इतना बचेगा अगर दोनों को घटा दे तो। अब यह पूछ रहा है घटाने के बाद एवरेज क्या होगा? तो यह जो नंबर है, 2 तो हटा दिया हमने, तो टोटल कितना बचा यार? 28 बचा, है ना। और हमारे पास जो नंबर कितने बचे? 532, यही है ना। और 532 का एवरेज निकालना है तो 28 से कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहले 7 से कीजिए तो 7 4 जा, और या 7 से कीजिए तो 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42। अब इसको 4 से चला जाएगा, यस जाएगा, 4 1 जा 4, नहीं जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या यार?
ठीक तो है 532। देखिए 532/28 यही एवरेज होगा। तो इसको अगर करेंगे हम, अरे ठीक तो है, 7 4 जा, और 7 से आ जाएगा 70, और 19 चौका 76 होता है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 19। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज क्या होगा, क्या होगा 90। आए बात समझ में, चलिए। द एवरेज वेट ऑफ 8 men, 8 आदमी, is increased by 2.5 kg when one of man whose weight is 56 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, देखिए अब नया आदमी जो है न्यू मैन वह रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए 56 kg के आदमी को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, 56 kg के आदमी को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, और उन रिप्लेस करने के बाद 2.5 kg बढ़ जा रहा है एवरेज, है ना। तो 8 आदमी का तो एवरेज बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, या 2.5 इंटू 8, है ना, तो क्या हो जाएगा, या 56 और +20 बराबर क्या हो जाएगा 76। तो यानी न्यू मैन का एज क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, क्योंकि 56 बढ़ जा रहा है, रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन। व्हेन द वन मैन इज हुज वेट इज 56 इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, इनका न्यू मैन को रिप्लेस कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एवरेज जो एज है इंक्रीज हो जा रहा है 2.5, है ना। तो ये 2.5 से कर देंगे तो यार 76 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए, 3 years ago the average age of a family of a 5 member is 17 years. 3 years ago a boy having been born, the average age of family is same today the present age of the baby. देखिए ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। 3 years ago, एक एक स्टेप को समझिए। 3 years ago देखिए टोटल एज क्या होगा 3 years ago, टोटल एज 5 फैमिली है ना, 5 मेंबर है, तो एवरेज क्या है 17, तो एक क्या हो जाएगा 85, यही होगा ना 85। प्रेजेंट में क्या बता रहा है, प्रेजेंट में हैवी बर्न एवरेज ऑफ फैमिली सेम टुडे, प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में टोटल एज क्या होगा, यानी 3 साल पहले है तो सभी का 3 साल बढ़ जाएंगे ना, है ना। तो 85 और +3 × 5 यही होंगे ना, सबके बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 × 15 100 हो जाएगा। क्लियर। अब जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज या क्या कह रहा है, एवरेज एज ए बेबी हैविंग बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ फैमिली सेम टुडे द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, है ना। यानी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा अब 6 × 17, यानी एक बेबी बॉर्न हो गए, है ना, तो क्या हो जाएगा, या 17 है तो 6 हो जाएंगे, यहाँ तो 5 थे, तो क्या हो जाएगा 102। यानी क्या कि 100 से क्या हो गया 102 हो गया, है ना। तो बेबी की उम्र क्या होगी, पहले तो 100 ही था, तो बेबी की उम्र क्या होगी 2 साल की होगी, बेबी वहीं तो बड़ा है ना। तो 102 और -100 बराबर 2 years, जो कि बेबी की उम्र होगी 2 years। यही पूछ रहा प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज, है ना। चलिए, द एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ ए फैमिली इज 8 year. Average age of the son together with their parent is 22 year. If the father is older than the mother by 8 year, then the age of the mother, है ना। मान लीजिए एक फैमिली है, कितने आदमी का फैमिली है, एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ द फैमिली इज 8 year, यानी फैमिली में the average age of 6 son of a family is 8 year. Average age of son together with their parent in 22 year. यानी पूरे फैमिली का जो एवरेज एज है वो एवरेज एज है 22 ईयर है, सन पेरेंट भी उसके आ रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा 176। क्लियर। अब इस फैमिली में क्या क्या है देखिए, फैमिली में फादर है,
फैमिली में मदर है और फैमिली में 6 सन भी है, 6 बेटा है ना, सन्स। क्लियर। अब ये कह रहा 6 सन का जो एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स, यानी इनका जो एवरेज एज है 8 ईयर है, यानी टोटल क्या हो जाएगा 6 × 8 यानी 48 ईयर्स इनका। ये तो निकल गया। अब ये कह रहा इफ फादर इज ओल्डर देन द मदर बाई 8 ईयर, अगर फादर का मानते हैं x, मदर का तो फादर का हो जाएगा x + 8, चूंकि 8 साल छोटी है। क्लियर। यानी अगर इस तीनों का एवरेज निकाले हम, यानी x + 8 + x + 48, यह कितने के बराबर है 176, यही है ना 176, यानी हो जाएगा क्या, या 2x और ये इजकल टू क्या हो जाएगा 176, 48 56 जाएगा इधर, तो यह हो जाएगा 120, यानी x इजकल टू क्या हो जाएगा 60। तो यह मदर का उम्र तो होगा 60 और इनका हो जाएगा क्या x + 60 यानी 68, है ना। अब क्या पूछ रहा है, देन द एज ऑफ मदर इज, तो मदर की एज होगी वही 60 ईयर्स, तो यही आंसर होगा, x निकल गया, तो आंसर वुड बी 60 ईयर्स। क्लियर, आया समझ में। चलिए, द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। उनके बेटे के शादी के समय इन तीनों का एवरेज एज क्या था, माने इनके सन के शादी के समय 42 ईयर्स। आफ्टर 1 ईयर्स एन इन्फांट वाज बॉर्न, 1 साल के बाद एक बच्चा जन्म लिया। एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली 36 ईयर होगा। फाइंड द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी इनके जो बहू है, इनकी जो ब्राइड है ना, वाइफ है, उनका मैरिज के समय क्या एज था, ये पूछना है ना। अब यहाँ पे देखिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय क्या था, एट द टाइम ऑफ मैरिज कौन कौन थे, मदर थे, फादर थे और इनके सन है, यही 3 थे, है ना। तो इनका जो एवरेज एज है वह 42 दिया हुआ है, तो यानी टोटल एज क्या हो जाएगा 42 × 3 यानी 126, यही होगा ना। क्लियर। अब आफ्टर 6 ईयर यानी 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, है ना, 6 ईयर के बाद उनके फैमिली का जो एवरेज एज है 36 ईयर हो जाता है ना। यानी क्या हो जाएगा, एक मदर तो है ही, फादर है, सन है और इनकी वाइफ हो गई, सन की वाइफ हो गई, 6 साल बाद ये भी आ गई और उनके एक बेबी होगा, यही होगा ना। माने इस सन के ये वाइफ हैं और इन दोनों के यह बेबी है। अब इसका एवरेज क्या होगा 36, तो टोटल क्या हो जाएगा 5 है, तो टोटल यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल क्या हो जाएगा 36 × 5 हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 6 180। अब देखिए यह 3 का तो आपको पता है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इस 3 का तो पता है आपको कितना है टोटल 126, इसका तो पता है 126, है ना। लेकिन क्या होगा कि 6 साल बाद है तो तीनों में 6 साल बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 3 तीनों का। अब देखिए वाइफ का हम मान लेते हैं x और बेबी जो है 5 साल की हुई, चूंकि दिया हुआ है 1 साल के बाद उसका जन्म हुआ शादी के बाद। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि 120 क्या बोलते हैं 126 + 18 + x + 5 = 180, यही होगा ना। यानी x = क्या हो जाएगा 8 5 13 यानी 180, 8 5 13 6 3 149, यही होगा। यानी x = 31 हो गया, यानी इनकी ब्राइड की जो उम्र है वह 31 हो गया, यह 31 ईयर की हो गई। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, है ना। अब यह 6 साल बाद है, क्योंकि 5 साल का बेबी है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज जो ब्राइड की उम्र होगी वह क्या होगा 6 साल पहले है, तो 31 में से 6 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 साल की होगी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए होगा।
क्लियर? चलिए, 6 person went to a hotel for taking their meal. 6 आदमी गए होटल. 5 of them spent 32 rupees each on their meal, while 6 person spent 80 more. The average of expenditure of all 6, total money spent by all the percentage. यानी यह क्या कह रहा है कि 6 आदमी है, 6 आदमी है. अब एवरेज एक्सपेंडिचर जो है 5 ऑफ देम 30 रुपये और 6 पर्सन जो है एवरेज से 80 रुपया ज़्यादा किया. तो अब मान लीजिए कि एवरेज इसका एक्सपेंडिचर मान लीजिए x है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 आदमी है, x है, तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा. यानी क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6x हो जाएगा. क्लियर? और क्या दिया? 6x. ठीक है. अब आइए, 5 ऑफ देम स्पेंड 32 रुपीज, यानी 5 आदमी जो है 32 रुपीज एक्सपेंड किया. और x हम क्या मान रहे हैं? एवरेज एक्सपेंडिचर. और जो यह छठा आदमी है वह एवरेज से 80 रुपया ज़्यादा किया, यानी x + 80. यह बराबर है कितने? 6x का, है ना? क्लियर? यह बराबर है कितने? 6x का. तो अब क्या हो जाएगा? 160 + x + 80 बराबर क्या हो जाएगा? 6x. तो अब या इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, और यह जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा. यानी x = क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा. x = 48 निकल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? या 6 × 48, 8 × 6 = 48, यानी 288, है ना? ये टोटल निकल. क्या पूछ रहा है? टोटल मनी स्पेंड बाय द पर्सन इज, यही होगा 288. ये रहा आंसर. ठीक. The average age of marks scored by 250 students of a class is 54. The average marks of a girls in the class is 80 and that of the boys is 30. What is the number of boys in the class? अब इसको थोड़ा सा है ना, एक एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं उससे शुरू करते हैं ना. ये बॉय का लिख लीजिए, यहाँ पे गर्ल्स का लिख लीजिए. देखिए क्या करा. एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन क्लास बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 30 है और गर्ल्स का कितना है? 80 है एवरेज, है ना? टोटल कितना है? 250 स्टूडेंट है जिनका टोटल कितना है? 250 स्टूडेंट. एवरेज मार्क कितना है? 54 है. अब इसको क्या करते हैं? अब ऐसे करते हैं, यानी इसको निकालने के लिए इसमें से इसको और इसमें से इसको, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी यह हो जाएगा क्या? 80 - 54, यह हो जाएगा 26, और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 54 - 30 बराबर 24, यानी यह हो जाएगा क्या? 26:24 बराबर हो जाएगा क्या? 30:12, है ना? अब क्या दिया हुआ है? यह 30:12, यानी अगर यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. अनुपात तो निकल गया दोनों का एवरेज का, लेकिन अब यह पूछ क्या रहा? पूछ रहा नंबर. अब देखिए, यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, यहाँ पे गर्ल्स लिखते हैं. अनुपात निकल गया 30 और 12 निकल गया, है ना? अब 30-12 निकल गया अनुपात. अब यहाँ पे देखिए इसका एवरेज क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए, गर्ल्स द एवरेज इज 24. अच्छा, 250 स्टूडेंट है नहीं, यानी अगर यह दोनों को जोड़ेंगे, यानी 30 + 12 = 250, यानी 25 = 250, तो 1 = क्या हो जाएगा? 10. 1 = 10, यानी या गर्ल्स बॉयज़ कितने हो जाएंगे? या 30 × 10 बराबर या 130, और या 12 × 10 = 120. बॉयज़ और गर्ल्स हो जाएंगे. क्या पूछ रहा? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, यानी ये जाएगा 130. यही पूछ रहा. क्लियर? चलिए. द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 68. द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज 80 एंड द बॉयज इज 60. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज? वहीं अभी बताएं वैसे ही करेंगे. बॉयज गर्ल्स या 60 है या 80 है, और टोटल इन लोगों का क्या है? 68 है.
है ना। तो यहाँ से इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा या क्या 8, और इसमें से 80 में से यह घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा 12:8, यानी 4 से करेंगे तो 3:2, है ना। अब 3:2, अब यहाँ पे यह नहीं पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास, तो बॉयज का परसेंटेज क्या है, बॉयज का परसेंटेज, बॉयज परसेंटेज निकालने के लिए बॉयज का क्या है परसेंटेज वाला, याद कीजिए 3 है, और दोनों को जोड़ देंगे 3 जोड़ 2 और गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 3/5 इंटू 100, 5 से ही जाएगा 20, यानी 60%, यही आंसर होगा। कहाँ है, हाँ 60%। क्लियर। तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं तीसरा लेक्चर रिगार्डिंग द एवरेज। अब इसमें उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो नॉर्मली आपके यूपीएससी में आते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।